Good morning, everyone. Am I audible? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम था कुछ, इसलिए थोड़ा डिले हो गया बच्चों। नाउ वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। सो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बच्चों, याद है आप सबको? मैंने डिस्कस किया था अपर केस लोअर केस टेक्स्ट डेकोरेशन कैपिटलाइज और मैंने क्या बोला था नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करूंगा, मैं ये भी बता देता हूँ नेक्स्ट में क्या डिस्कस करने वाले आई थिंक। हाँ, तो हम जो आज देखेंगे दैट इज CSS बॉक्स मॉडल। याद है मैंने क्या बोला था? CSS बॉक्स मॉडल। मैंने क्या बोला था आपको? CSS बॉक्स मॉडल बताऊंगा। यस सुनो, इसमें मैंने बताया था मार्जिन के बारे में बताऊंगा एंड बॉर्डर बताया, बॉर्डर भी बता दिया था आई थिंक। यस सुनो, बॉर्डर नहीं बताया था आपको? ठीक है, आज हम लोग बॉर्डर के बारे में देखते हैं। ठीक है, देन अपकमिंग क्लास में हम लोग बॉक्स मॉडल देखेंगे। बॉर्डर क्या होता है बताओ? जनरली बाउंड्री तुम समझते हो, बाउंड्री जो होता है। सो बाउंड्री सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कुछ लाइन यूज करते हैं, कुछ चीजें यूज करते हैं। लिमिटेशन एरिया क्या कहते हैं बच्चों? बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने घर का बाउंड्री सेट करते हो तो वैसे ही, या बॉर्डर जैसे हमारे देश के चारों तरफ बॉर्डर है ना, बाउंड्री को क्या बॉर्डर ही बोलते हैं एक्चुअली। तो वहीं से कंसेप्ट आया इस चीज का। कहां से आया है? वहीं से। सो जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये बॉर्डर बाकी था ना, ये बॉर्डर आई थिंक बाकी का बॉर्डर बाकी था। तो लेट मी शेयर। जो स्क्रीन विजिबल है आप सबको? आई थिंक विजिबल होगा। देखो बॉर्डर आप किसी भी एलिमेंट में, जितने भी HTML एलिमेंट का नाम सुने होंगे आप, मोस्ट ऑफ द मोस्ट मतलब मैक्सिमम में हम क्या कर सकते हैं? बॉर्डर सेट कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं बच्चों? बॉर्डर सेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर समझ में आया होगा। जैसे ये हमने सेट किया है, कुछ लिखा है, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री दिख रहा है, उसको बाउंड्री वॉल कहते हैं हम लोग गांव घर में। अपने घर के चारों को क्या बोलते हैं? बॉर्डर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? देखो इस तरह का बॉर्डर हो गया। बॉर्डर में भी बहुत तरह का हो सकता है। हम चारों तरफ लाइन ड्रॉ करें, हम दो ही बॉटम। अब देखो इसको क्या कहते हैं? बॉर्डर जो है ना, ये जो ऊपर वाला उसको क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। टॉप। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बॉटम। तो क्या बोलते हैं? राइट। राइट। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट। सो द जनरली द नॉर्मल बॉर्डर विल हैव टॉप, राइट, पहले टॉप देन राइट। ऐसे मान लो हम ऐसे स्टार्ट करते, देखो देखो मैं चलना स्टार्ट करता हूं ऐसे। दिस इज टॉप, then we will go to the right, then bottom and then left. So then the boundary will be completed. Yes or no? So this is the way of setting boundary in any element of HTML. Clear है? कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हम लोग बॉर्डर जो है वो या तो बॉटम रखना चाहते हैं, या केवल टॉप रखना चाहते हैं, या कभी राइट रखना चाहते हैं, कभी लेफ्ट रखना चाहते हैं। यस सर? सो वैसे भी तरीके हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम, कभी कभी आप बॉर्डर रखते हो, कैसा राउंडेड बॉर्डर रखते हो। कॉर्नर में क्या होता है? नुकीला नहीं होता, कॉर्नर नहीं, वहां पे क्या होता है? तो रेडियस जैसा है, नहीं सर, क्या होता है? राउंडेड, उसको कॉर्नर बोलते हैं। कभी कभी आप ऐसा भी रखना चाहते हो। तो ये सब तरीका है जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? बॉर्डर सेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे डॉटेड बॉर्डर हो सकता है, डैश हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास। सिंपली बच्चों आज हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सेट बॉर्डर। इसके लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले तो आपका फाइल ओपन करूंगा। मैं क्या करूंगा बच्चों? फाइल ओपन करूंगा। ठीक है, इसमें आपका हिसाब किताब है ना? This is your file or the folder. So I think this is 7. Yes or no? So just do something. So open this or edit it.
बेसिकली हम लोग इसी में देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, ये हमारा क्या HTML फाइल है या नहीं, HTML फाइल है। चलो मैं इसी में स्टार्ट करता हूँ। ये कौन सा है हमारा है, विजिबल है आपको। चलो मैं अभी तक जो बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे इसमें एक्सटर्नल CSS यूज किए थे, इसमें मैं इंटरनल CSS यूज करूंगा। क्लियर है, पहली बात मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर है, अब देखिए तो बेसिकली जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो बॉर्डर के बारे में होगा। तो बॉर्डर सेट कैसे करना है, पहले तो हम एक टाइटल दे देते हैं इस पेज का। क्या देते हैं बच्चों, टाइटल। क्या होगा बताओ, टाइटल। खराब बीमारी है बच्चों, ठीक है बच्चों। टाइटल में देखो मैं सेट कर देता हूँ क्या, बॉर्डर। आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। अब देखो हम HTML हमें एक चाहिए बॉर्डर सेट करना है, किस पे करना है, तो मैं एक H1 टैग लेता हूँ। क्या लेता हूँ बच्चों, H1। ओपन होगा तो कोई दिक्कत, इससे मैं लिखता हूँ दिस इज लिखा मैंने ऐसा, यस और नो। सेव करते हैं इसको, ऑलरेडी सेव है, इसको रन करते हैं। रन करेंगे बच्चों, नॉर्मल दिखेगा। अब इसको हमें मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, एक हम हेड टैग के अंदर क्या लेंगे, इंटरनल CSS यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, आप चाहो तो एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इंटरनल भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, ताकि सेम पेज बार बार स्विच ना करना पड़े, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, स्टाइल इंटरनल CSS के लिए। सबको पता है, हैंडल्स करेंगे। कुछ बच्चे भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना, यदि भूल गए हो तो बताइएगा, भूल गए हो तो भी अभी याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टाइल यूज करते हैं इंटरनल CSS के लिए। क्लियर है बच्चों, अब इसमें हमें सेट क्या करना है बताओ, हमें H1 में सेट करना है ना, क्या सेट करना है, बॉर्डर सेट करना है। अब बताओ यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा, कौन सा सेलेक्टर यूज करूँ मैं, कोई भी यूज कर सकता हूँ, बट बेसिकली मैं अभी H1 क्या करूंगा, मैं एलिमेंट सेलेक्टर यूज करता हूँ ताकि पार्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करें, ठीक है। कोई दिक्कत, जानते हो हम चाहे तो कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, बट मैं यही यूज करता हूं। अब इसमें हमें क्या करना है बताओ, बॉर्डर सेट करना है, क्या बॉर्डर। तो बॉर्डर सेट करना है, कहाँ सेट करना है, सब में करना है, टॉप में, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में। तो देखो सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल सेट करते हैं, क्या करते हैं, बॉर्डर बॉर्डर क्या होगा, बॉर्डर स्टाइल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी हम सॉलिड लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉलिड। सेव करते हैं और देखिए कुछ दिखा आपको, सॉलिड बताऊंगा मैं अभी बस बॉर्डर सेट हुआ या नहीं हुआ, बताऊंगा मैं आपको। अभी बस जितना बता उस पर ध्यान दीजिए ना, कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें आपका डाउट क्लियर हो जाएगी जब मैं बोलते जाऊंगा आगे, है ना। तो ये समझ में आया, बॉर्डर सेट हुआ। यानी देखो एक चीज और देखो गौर से, यहाँ पे ये जो बॉर्डर हमने सेट किया सब पे सेट हो गया होगा, किस पे सेट हुआ, सारे एलिमेंट पे सेट हो गया। हम चाहते हैं अलग अलग सेट करें, क्या चाहते हैं, अलग अलग, कि उस पे अलग सेट करें। बहुत ऑप्शन है हमारे पास, देखो बॉर्डर सॉलिड है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेस्ट भी ऑप्शन, टेस्ट टेस्ट लाइन देखिए कैसा है, ठीक है। हम चाहते हैं एक डॉटेड भी आता है, क्या आता है, डॉटेड। क्लिक करते हैं,
सारे क्या है बॉर्डर्स। तो अभी जैसे ही हमने क्या किया, देखो हमने बॉर्डर स्टाइल यूज किया, क्या यूज किया, डॉटेड। सारे पे क्या हो गया, डॉटेड अप्लाई हो गया। हम चाहते हैं कि ये जो स्टाइल है सब पे अलग अलग रखे। क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ अलग अलग रखूं, मतलब इस पे क्या रखें, अलग अलग रखें कि टॉप पे अलग तरह का हो, बॉटम पे अलग तरह का हो, ऐसा रखें। कोई दिक्कत? तो देखिए इसके लिए हम इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। तरीका क्या यूज करेंगे बताओ, बॉर्डर बॉर्डर, उसके बाद क्या होगा टॉप, और क्या होगा फिर स्टाइल। स्टाइल सेट कर रहे हैं ना हम। क्या रखना है बताओ, जैसे हमें रखना है मान लो डॉटेड रखना है, ठीक है। दिक्कत हमें रखना है, अभी देखो एक चीज और देखो, इस पे हम जब अप्लाई करते हैं सेव करेंगे ना, केवल क्या सेट होगा बताओ, देखो बच्चों केवल टॉप पे गया है ना। अब चाहो तो अकेला अकेला भी रख सकते हो, जैसा चाहो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो, या सब पे करना तो एक साथ लिख दिया हमने। चलिए अब हमें चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर राइट स्टाइल, ये है ना। हमेशा पहले टॉप फिर राइट। राइट कितना होगा, मान लो मैं रखता हूँ इस पे सॉलिड रखता हूँ, क्या रखता हूँ, कोई दिक्कत। फिर रखूंगा मैं बॉर्डर, क्या होगा बॉटम, बॉटम क्या होगा स्टाइल। क्या रखना है इसको हमें, जो ऊपर है वही रखते हैं सपोज, या मान लो हम रखते हैं डैश्ड, ठीक है। और इसके नीचे देखेंगे फिर बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, क्या होगा, मान लो सॉलिड ही करते हैं। बहुत सारा होता है, एक ग्रुप भी होता है, मान लो जैसे हम लिखता हूँ जी आर ग्रुप भी हो, बताऊंगा सबका मतलब बताऊंगा, ठीक है। सेव किया, 3D व्यू होता है वो बताऊंगा। रन करते हैं इसको, तो विजिबल है बच्चों, यस या नो बताओ। विजिबल है आपको, जो हमने सेट किया सब पे सेट हो गया ना, यस या नो। सॉलिड देखो ये डॉटेड है, ये सॉलिड है, ये टेस्ट है, और ये इसका मतलब बताऊंगा मैं, समझ में आया। तो ये बताओ जब हमें अलग अलग करना तब तो अलग अलग यूज करेंगे ना, जब हमें एक ही साथ करना हो तो हम क्यों का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, हम इतना क्यों यूज करेंगे बताओ, करेंगे क्या। तो इसका इतना करने से अच्छा यदि हमें अलग अलग भी यूज करना है तो इतना हम क्यों लिखेंगे बताओ। तो इसको हटाएंगे हम, देखो ध्यान से देखो, इसको हटाएंगे हम और क्या लिखेंगे हम, BORDER बॉर्डर स्टाइल, जो अभी हमने यूज किया था कुछ देर पहले। सिंपल सेम रखना है ना हमें, सेम रखना है तो मैं मान लो ऐसे लिख देता हूँ ग्रुप, क्या होगा सब पे सेम अप्लाई हो जाएगा, सब पे क्या अप्लाई हो जाएगा, सेम अप्लाई हो गया। बट सपोज इफ वी वांट टू पुट डिफरेंट बॉर्डर्स और इसी सेम लाइन से चाहते हैं, तो देखो हमें मान लो पहले में रखना है क्या, पहले में हमको सॉलिड रखना है मान लो, दूसरे पे यानी पहला किसके लिए होता है, फर्स्ट टॉप मतलब हमें, उसके बाद क्या होता है राइट में क्या रखना है हमें, मान लो ग्रुप रखना है, क्या रखना है, उसके बाद बॉटम में क्या रखना है हमें, और इसमें क्या रखना है, क्लियर है बच्चों, एक ही लाइन में आपका साफ काम हो जाएगा। ये यानी पहला टॉप के लिए, ये जैसे देखो ऐसे चलेंगे ना हम लोग क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, बाउंड्री कंप्लीट, तो उसी तरह से स्टार्ट होता है, ऐसे ही हम जैसे बोले हैं वैसे चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम सर्कल हमें बाउंड्री वॉल खींचना है ना, तो इस तरह से चलेंगे, ये स्पेसिफाइड है,
इसको आप चेंज नहीं कर सकते, कोई दिक्कत? क्या चीज है? उतना ही बॉर्डर करना है। चलिए उतना हम कर सकते हैं, उसके लिए हाइट विड्थ होता है, उसके लिए हाइट विड्थ होता है। उसके लिए बेसिकली जब हम H1 टैग लिखते हैं ना, वो पूरे लाइन के लिए होता है, समझिए। जब H1 टैग यूज करते हैं वो पूरे लाइन के लिए होता है। अब हमें इसको करना है, तो जब हम डिवीजन बनाते हैं, तो डिवीजन इसके या तो इसका हाइट आप विड्थ सेट कर दो, जैसे हम क्या रखते हैं इसका, जैसे पहले इसको देख रहे थे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इस पे फोकस करते हैं, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। बॉर्डर स्टाइल हो गया। अब बच्चों बात आती है बॉर्डर कलर। स्टाइल चेंज कर देते हैं, हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। क्या करना है बच्चों? कलर चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे बताओ, वो कैसे करेंगे? तो कलर के लिए भी सिंपल वही रूल है। क्या है? आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे मैं चाहता हूं बॉर्डर टॉप कलर, टॉप कलर विजिबल है, कौन सा मैं चाहता हूँ, रेड रखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत? फिर मैं लिखता हूँ बॉर्डर क्या, राइट कलर, क्या रखना चाहता हूँ इसको बताओ, ग्रीन। ठीक है, इसके बाद बताओ बॉर्डर और क्या होगा, बॉटम कलर, क्या रखना चाहते हैं बताओ इसको। क्या रखना चाहते हैं, ब्लू। आगे बताओ, और क्या बचा, एक बॉर्डर लेफ्ट और क्या होगा, येलो या कोई डार्क कलर बताओ, पर्पल कर देते हैं, ठीक है। चलिए सेव करते हैं इसको। बेसिकली क्या होना चाहिए, बॉर्डर तो रहेगा ही, देखो चेंज दिखे आपको। तो इस तरह से हम चाहे तो अलग अलग कलर भी सेट कर सकते हैं। अब सेम सिमिलरली हमने अभी अलग अलग डिफाइन किया है, टॉप के लिए, बॉटम के लिए, एक के लिए। जब हम सब पे हमें करना ही है तो कितना क्यों करेंगे बताओ। इधर ध्यान से देखो, मैं सिंपल जैसे मैंने अभी बॉर्डर के लिए किया था, स्टाइल के लिए, यहाँ पे मैं सेम चीज करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, सबको हटाऊंगा और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिंपल क्या लिखूंगा, बताइए क्या क्या कलर चाहिए आपको। सेम चाहिए तो आप क्या करोगे, जैसे हमें रेड, क्या होगा, मान लो ब्लू, क्या होगा, और क्या होगा, ग्रीन और ब्लैक। चलो ठीक, क्या हो गया, सेट हो जाएगा सब पे। चलो, तो पहला था वो टॉप पे है, सेकेंड वाला देखो बॉटम क्या राइट में है, ये देखो ग्रीन और ये ब्लैक है ना। तो बेसिकली इस तरह से आप कर सकते हो। क्या, हाँ वैसे ही इसको भी कोई दिक्कत, लेकिन आपको सेम करना है तो उतना लिखने का जरूरत भी नहीं है। हम चाहते हैं सब पे क्या हो, रेड हो। सिंपल मैं ऐसे हटाऊंगा इसको और क्या कर दूंगा बताओ, सेव किया और इसको सब पे सेम हो गया। उसको भी सेम करता हूँ, किसको, ये जो हमारा है इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब बच्चों बात आती है विड्थ की। हमने क्या बॉर्डर हमें इतना ही हाइट का रखना है, बॉर्डर बड़ा छोटा भी तो करना होगा, यानी उसके विड्थ को भी बड़ा छोटा करना होगा। उसको कहते हैं बॉर्डर विड्थ। क्या बोलते हैं उसको? जिस तरह से हमने स्टाइल को सेट किया डिफरेंट तरीके से, अलग अलग, जिस तरह से हमने कलर को सेट किया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल रेड कलर है, लेकिन ये ड्यू टू प्रोजेक्टर के कलर के कारण ऐसा आपको, ठीक है बच्चों। एक्चुअली हो सकता है सर, कोई जो पिन होता है ना, पिन बीजीए केबल होता है ना, उसके किसी पिन में गड़बड़ी होगा इस कारण, ठीक है। बेसिकली ये आप इसमें सिस्टम में देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड,
कोई दिक्कत बच्चों? अब हम लोग विड्थ पे बात करते हैं, इससे बात करते हैं हम लोग गुलशन शंकर। हाँ, ये बताइए हम अभी क्या बताने वाले हैं नेक्स्ट? अभी क्या क्या बताया आपने? अभी बॉर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, क्या बॉर्डर में बताया? एट फर्स्ट गणेश सर की बॉर्डर जो एक टोटल होता उसके बाद सॉलिड बताए, तो फिर लेफ्ट राइट से ड्रॉ करें राइट। चलो ये मुझे बता दो, जब बॉर्डर में कुछ हमें चेंज, एक मिनट, बॉर्डर में जब हम कुछ भी सेट करना होता है क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं बाउंड्री में? सबसे पहले क्या लंबाई में सबसे पहले कौन सा बाउंड्री? सबसे पहले टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद लेफ्ट, सॉरी राइट बॉटम, राइट लेफ्ट। ये मुझे अभी मैंने कौन कौन सा प्रॉपर्टी बताया बॉर्डर के बारे में? 2 प्रॉपर्टी बताया। अभी मैंने बॉर्डर के बारे में 2 प्रॉपर्टी बताया ना, कौन कौन सा प्रॉपर्टी बताइए, बता दो कुछ। पहले तो बताए बॉर्डर, उसके बाद कलर बताए, हाँ उसके बाद बताए और क्या यहाँ खड़े हो। एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। एक्चुअली हम कुछ नहीं सुना चाहता, खड़े हो। ओके पीछे मुड़ के ऐसे, पीछे मुड़ना क्या होता है? मेरे तरफ पीछे मोड़ना इस तरह से। हाँ, अब वैसे भी वहाँ साइड होके देखो, ठीक है, साइड में चले जाइए। अब देखिए वहां से देखिए खड़े हो गए है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम बात करेंगे विड्थ के। मैंने बताया था स्टाइल के बारे में और एक बात किया था कलर के बारे में। तीसरा आता है उसका विड्थ, कि अब हम उस बॉर्डर को थोड़ा सा विड्थ बढ़ा सके और घटा सके, उसी को क्या बोलते हैं? बॉर्डर विड्थ। अब ये भी उसका एक प्रॉपर्टी है, तो देखिए कैसे करते हैं उसको, विड्थ को चेंज करना होगा। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों? बॉर्डर, बॉर्डर और क्या होगा? अभी बताने की जरूरत है क्या कि हम बारी बारी से कैसे करेंगे? बताओ। आप यहां भी चाहोगे विड्थ को अलग अलग कर सकते हो ना, 1 बाय 1 भी कर सकते हो। कैसे करोगे? बॉर्डर टॉप विड्थ अलग होगा, बॉर्डर राइट विड्थ अलग होगा, ऐसे भी कर सकते हो, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। आप, मुझे लगता है कि आप सब समझदार हो, समझ गए होंगे, यस सर नो? तो मैं शॉर्टकट लेके चलता हूँ। मुझे क्या करना है, विड्थ px क्या होगा? px में होगा, मतलब पिक्सल में होगा। अब कैसे होगा? तो मान लो मैं मानता हूं कि ऊपर वाला जो होगा टॉप, वो क्या हो? 10px हो, राइट वाला 5px हो, बॉटम वाला मान लो 15px हो। मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ। और जो लेफ्ट वाला है वो, या इसको 10 कर देता हूँ, या इसको 10 कर देता हूँ मैं, या 15 कर देता हूँ इसको, ठीक है, 15। और इसको लेफ्ट वाले को मैं क्या करता हूँ? 5 रखता हूँ। क्या रखता हूँ? 5, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग और सीइंग द डिफरेंस बिटवीन द पिक्सल साइज। कोई दिक्कत? सेव करते हैं इसको। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों? रन करेंगे। कुछ दिखा आपको? ये 10 है, ये 15 है, ये कितना है? ये भी 15 है आई थिंक, और ये 5। कुछ दिखा आपको? चलो थोड़ा सा इसमें और मैं दिखाता हूँ। ये अलग अलग सेट हो गया ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो सॉलिड मैंने दिया था ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रुप। क्या करता हूँ? अब जादू दिखेगा तुमको। सेव किया, कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा? चलो मैं अब दिखा दे। इसको कितना हमने किया था अभी? 15। चलो मैं सबको बढ़ाता हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं 30 कर देता हूँ। क्या करता हूँ? 30 से ये भी 30 कर देता हूँ। चलो सबको 30 करके दिखाता हूँ। ये तो अलग अलग समझ गया आप। मैं इसको हटाता हूँ और सीधा क्या लिखता हूँ? 30 30। कोई दिक्कत? सेव किया। कुछ दिखा आपको? 3D दिख रहा है आपको? 3D व्यू दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है। एक्चुअली क्या है ना, प्रोजेक्टर का प्रॉब्लम है इसका। एक मिनट कीजिए आप सब लोग, इधर आओ। सिस्टम में ओपन है क्या? सिस्टम में देखो सब लोग, विजिबल है सबको? एक्चुअली ये आपका 3D ग्रुप क्या देता है आपको?
3D देता है। क्या देता है? 3D व्यू देता है। समझ में आया? इसके जैसा भी और भी है कुछ 3D में। गौर से देखो, जैसे आप कभी कभी लाइट जलाओगे, कुछ पोर्शन आपको क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा, कुछ पोर्शन आपको लाइटें दिखेगा। तो वैसे ही समझिए आप किधर से डार्क, किधर से जला रहे हो। आप इधर से, साइड से, इस कॉर्नर से आप लाइट जला रहे हो। तो जो जो देखो, ये सामने वाला कॉर्नर लाइट दिखेगा, ऊपर वाला नहीं दिखेगा आपको। मतलब कॉर्नर मतलब क्या, नीचे से ऐसे दिखा रहे हो। तो जो जो पोर्शन आपको लाइटें दिखना चाहिए वो दिख रहा है, आपको जो नहीं दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। अब इसी में देखो, मैं इसमें और भी तरीके हैं। जैसे मैं इनसेट, एक और भी क्या है इसमें, इनसेट आउटसेट। देखो ध्यान से, इनसेट सेव करते हैं, इनसेट तो चेंज दिखेगा। यहां तक विजिबल है सबको? कुछ दिखा चेंज? ये इनसेट हो गया। इसी में क्या है बच्चों, आउटसेट भी है। क्या है? आउटसेट भी है। इनसेट, आउटसेट सेव करते हैं, उल्टा हो गया। तो कुछ इस तरह के भी ऑप्शंस हमारे पास। ये भी 3D व्यू है, पता है आपको? ये भी 3, यदि मैं कलर चेंज कर दूं अलग अलग ना, तो पता चलेगा। देखो जैसे मैंने अभी कलर चेंज किया, तो मैं क्या करता हूँ, रेड है ना, तो रेड रखता हूँ और ग्रीन रखता हूँ। देखो ऑप्शन सेव करते हैं इसको। सेव किया, देखो कुछ लिखा आपको चेंज। इसको आउटसेट है ना, इसको इनसेट करके फिर से दिखाता हूँ। चेंज दिखा आपको? तो बेसिकली इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। देखो ये, देखो सेम कलर है ना, तो ये देखो डार्क है, ये साइड क्या है डार्क। 3D व्यू में क्या, ये देखो डार्क है, ये लाइट है। तो मतलब हम एक तरह से इस कॉर्नर से आके लाइट जला रहे हैं, समझो एक तरह से। हम इस कलर से आके कुछ लाइट जला रहे हैं। देखो तो बेसिकली कुछ पोर्शन लाइट में दिखेगा, कुछ पोर्शन नहीं दिखेगा। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा। यस और नो? चलो, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी देखो ये 3px हम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और देखिए, ये जो हमने तीनों, अब इसमें भी क्या है, मुझे मान लो सेम ही कलर सब बॉर्डर में रखना है, हमें सेम ही स्टाइल सब बॉर्डर में रखना है, और हमें सेम ही साइज विड्थ क्या सब में रखना है। तो इतना में फिर हम क्यों करेंगे? फिर हमारे पास और भी ऑप्शन है। क्या है? और भी ऑप्शन है। हम करेंगे क्यों? समझ रहे हो? तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, और भी आसान काम को करने वाले हैं, इसको हटा देंगे और सिंपल ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहला क्या होगा? विड्थ होगा। क्या होगा बच्चों? सबसे पहले विड्थ मेंशन करें, एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा। विड्थ में तो हमें देना है 30 दे दिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या होगा? 30। उसके बाद क्या होगा? स्टाइल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या देना है आपको? Solid. ग्रुप देना है। मान लो ग्रुप नहीं, यहाँ पे ग्रुप अच्छा भी नहीं लगेगा, सारा सेम कलर रहेगा। तो चलो ग्रुप दे देते हैं, चलो ग्रुप ही दे देते हैं। इतना बोल रहे तो मेरा मन करता है कि आप लोग ग्रुप दिखाओ। अब देखो ये हो गया। अब कलर कौन सा करना है? मान लो सपोज सो सेव करते हैं, और देखो सेव किया, एक ही लाइन में सेट हो जाना चाहिए, तो सेट हो गया। यस और नो? ब्लैक क्या गया? ब्लैक नहीं है, एक्चुअली ग्रीन का ही डार्क ग्रीन है ना। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा 3D में क्या चीज। अभी मैं लेफ्ट पे नहीं जा रहा हूँ, अभी सेम क्वेश्चन उसने भी पूछा। ठीक है, वो अलग देखो, मैं अभी बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। बॉर्डर जो है उस एलिमेंट के हिसाब से काम करता है। यदि हम उस एलिमेंट का साइज को घटा बढ़ा देंगे तो बॉर्डर भी एडजस्ट हो जाएगा उसका। समझ रहे हो? बेसिकली जो पैराग्राफ बनाते हैं, बेसिकली जो हम क्या बनाते हैं बच्चों, H1 टैग बनाते हैं, वो सारा क्या होता है? पूरे लाइन में होता है, एक पार्टिकुलर लाइन का होता है। ये पूरे लाइन में काम किया है, समझे? देखिए समझ में आया यहाँ पे या नहीं? समझ में आ गया। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक काम और करते हैं। अभी किसी ने पूछा हाइट, और ये H1 में जाएंगे, क्या लिखेंगे हम?
हमें विड्थ को चेंज करना है ना, हाइट तो रहना चाहिए, विड्थ को केवल चेंज करना। कितना कर दे बताओ, कितना 50% कर दे क्या? 100%. px नहीं उसको हो गया, यही करना चाह रहे थे आप, और 25% कर देते। देखो इसको बॉर्डर से कोई मतलब नहीं, पहली बात कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, इसको बॉर्डर से कोई मतलब नहीं, समझ में आया? ये एलिमेंट का पार्ट होता है कि एलिमेंट जो हमारा है वो छोटा है या बड़ा है, जितना बड़ा एलिमेंट होगा उसके हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाएगा। सारा बताता हूँ, सारा बताता हूँ, ठीक है? पहले इस पे आइए, 25% करें इसको, 25 आप चाहो तो पिक्सल में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो आप देखो हो गया। बेसिकली जब ये सब काम करते हैं तो वो डिवीजन का हेल्प लेते हैं, समझे, ताकि बाउंड्री। कोई दिक्कत, समझ में आया? तो ये हुआ बॉर्डर के बारे में। देखा क्या क्या देखा बच्चों, स्टाइल देखा, विड्थ देखा, और अब राउंडेड बॉर्डर की बात आती है। क्या आती है? राउंडेड बॉर्डर। ये जो बॉर्डर जो हमने यूज किया, पहली बात ये बॉर्डर पे अच्छा लगेगा क्या? अच्छा भी नहीं लगेगा, या राउंडेड इसी को करते हैं। क्या करना है हमें? बॉर्डर राउंडेड करना है, किस तरह का करना है ये भी देखो आप। स्टाइल में और भी स्टाइल है बहुत सारे, देखो यहाँ पे रिज है, इनसेट है, आउटसेट है, हिडन है, और भी बहुत सारे हैं आप, ठीक है? चलो पहले एक चीज और देखो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, सपोज ऐसे यूज किया हमने, कोई दिक्कत? मान लो ऐसा सपोज करते हैं, मान लो हमने ऐसा यूज किया है बॉर्डर, सपोज बॉर्डर कलर यूज किया। क्या यूज किया हमने? कलर यूज किया। समझो, हमें समझने वाली बात है। यदि हम ऐसा लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब क्या होगा? तो बता सकते हो आप में से ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रेड हो जाएगा सर, जितने भी बॉर्डर्स हैं सारे क्या हो जाएंगे? रेड हो जाएगा। क्लियर है? मतलब सिंगल टाइम यूज करेंगे तो सब पे अप्लाई होगा। चलो अब ऐसा लिखो तो बहुत अच्छा चीज है, समझने वाली चीज है। जैसे मैं लिखूं ब्लू, अब बताओ यदि मैं ब्लू किया हूं, अब इसका मतलब क्या होगा? बॉटम रेड हो जाएगा और लेफ्ट में ब्लू। पहला रेड है, दूसरा ब्लू है, तो पहला वाला हो जाएगा आपको टॉप बॉटम के लिए, ध्यान से सुनिए, टॉप और बॉटम के लिए, और दूसरा वाला हो जाएगा ब्लू। क्लियर है? यदि मैं 3 टाइम्स यूज करूं तो क्या होगा बताओगे? यदि मैं ऐसा ग्रीन भी कर दूं तो बताओ क्या होगा? अब देखो ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, और बीच वाला जो है लेफ्ट राइट के लिए हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? और 4 टाइम्स यूज करेंगे तो सबको पता ही है। तो बेसिकली इस तरह से हम क्या करते हैं, बीच वाला लेफ्ट राइट या फिर राइट? यदि आप बीच में यूज करते हैं, 3 यूज करते हैं, तो फर्स्ट होगा टॉप के लिए, दूसरा होगा बॉटम के लिए, और बीच वाला होगा लेफ्ट राइट के लिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो, नहीं पहले देखो, नहीं पहले तुम देखो, पहले तुम देखो। अब बताओ इसमें क्या दिया था? ब्लू दिया था, हो गया। अब बहस करोगे? नहीं करोगे, ठीक है? तो बेसिकली थोड़ा पेशेंस रखोगे सब समझ जाओ। और ये हमने नहीं बनाया, या ये आपने नहीं बनाया, ये सीएसएस को जो है बनाने वाले ने ऐसा डिजाइन किया है। वो जानता है कि आप लोग ऐसा बदमाशी कर सकते हो, अलग अलग करना हो तो सर तो वो अपने हिसाब से बना के दे दिया है। आप ऐसा उल्टा पुल्टा सोच सकते हो। कौन बना के दिए? सीएसएस जो बनाया है उसने बनाया। अब उसके लिए एक मिनट खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कभी कभी देखते हो नोट्स, कभी पलटते? नहीं, पीडीएफ जो भेजा था देखे थे? सीएसएस का पीडीएफ में नहीं है सर। बच्चों भेजा हूँ कि नहीं भेजा? कभी नहीं भेजा हूँ? वो एचटीएमएल का है। सेकंड वाले पीडीएफ में है। ये बताओ, छोड़ो, वीडियो देखियो या क्लास कियो? वीडियो नहीं, क्लास कियो? इसका सीएसएस का हाँ,
फर्स्ट क्लास में क्या बताया था? वो पहले सबसे पहले ऐसे सुना बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, देख के आना, ठीक है? फिर पूछना हमसे उसके बाद क्या होता है। बेतुका किसी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन पूछने का एटलीस्ट एक पूछो जो ठीक है। तुम सोचोगे कि हम सब कुछ पढ़ा भी दे और अचानक हमें कहीं से कहीं पूछ रहे, वो चीजें तो सही नहीं है। आप तुम सब सर पढ़ाए उसको भी तो पढ़ो, तो पूछो, बताएंगे। अभी देखो कोई दिक्कत इसमें बच्चों, कोई डाउट है क्या? ये छोटा कैसे हुआ? देखिए पहले इसको मैं बोला ना, इसको हटा ही दो अभी, अभी इसमें इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है? मैंने क्या बोला आपको, इसको भूल ही जाओ। अभी मैं बॉर्डर पे बात करो, बॉर्डर पे फोकस करो, मैं बाद में आऊंगा। वो जो बड़ा छोटा होता है ना, वो एलिमेंट का पार्ट है। जैसे हम पैराग्राफ यूज करेंगे उसका अलग छोटा बड़ा हो सकता है, हम H1 यूज करेंगे वो H1 का पार्ट है, वो बॉर्डर का पार्ट नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? बॉर्डर में कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट ओनली, नॉट बॉर्डर। मैं बताऊंगा उसको, ठीक है? ये क्लियर है यहाँ तक? क्या कहाँ पे? ये नहीं, ओवरराइट हो जा रहा है। देखो चलिए ये काम किया, लेकिन जैसे फिर ये लाइन एक्सिक्यूट होता है ओवरराइट हो गया। इसको 300 कर दे, 300 नहीं करेंगे उसको मैं करता हूँ 50 कर देता हूँ, ठीक है? चलो सेव किया, अब देखा कुछ? तो बेसिकली हो क्या रहा है देखो, अभी किसी ने पूछा कि सर यहाँ भी आपने ग्रीन दिया, यहाँ भी दिया है। एक्चुअली ग्रीन काम किया, लेकिन जस्ट उसके बाद जो लाइन था वो एक्सिक्यूट फिर से हुआ, तो वो हुआ फिर वो चेंज कर देगा। समझ में आया? तो जनरली फर्स्ट लाइन बाद वाला, अब सिंपल सी बात है ना, मान लो बिस्किट है, बिस्किट में से तुम आए आधा तोड़ के ले गए, तो बाकी जो अगला आएगा उसको क्या मिलेगा? तो वही मिलेगा ना, वही कुछ चीजें यहाँ पर। तो हमेशा जो उसके बाद जो आएगा उसको क्या मिलेगा? उसका आधा मिलेगा। तो क्या बचेगा? तो यदि इसने मान लो पूरा उठा के ले गया तो उसको कुछ मिलेगा क्या? तो दैट इज, तो अब हम बच्चों बिना समय बर्बाद किए हम लोग कुछ चीजें और भी देखते हैं। बॉर्डर कलर मैंने बता दिया, बॉर्डर स्टाइल बता दिया, शॉर्ट हैंड भी बता दिया, सेम लाइन में कैसे यूज करते हैं। अब राउंडेड बॉर्डर पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? राउंडेड बॉर्डर। कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए, उसके लिए बॉर्डर रेडियस क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? बॉर्डर रेडियस। एक मिनट, बॉर्डर और रेडियस क्या होता है? यही होता है ना बच्चों। कितना करना है? जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ 5px। क्या लिखता हूँ? 5px। पहले देखो डिफरेंस देखो, बताइए। ग्रुप वाला हटा दे, क्या कर दे उसको? फ्रीज कर दे उसको, सॉलिड सर। फ्रीज कर दे उसको, क्या रन करवाए? ये बोल रहे हो तुम? सेव कर दे इसको। तुम बताओ क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? तुम मुझे बताओ ना, क्या क्या रीजन हो सकता है? पहली बात तो बॉर्डर का एग्जिस्टेंस होना ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? बॉर्डर का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब बॉर्डर का स्टाइल होगा। समझ में आया? नहीं। अब सिंपल बॉर्डर क्या होगा? बॉर्डर तभी तो एग्जिस्ट होगा ना जब उसमें बॉर्डर, बाद में तुम नन कर दो अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बॉर्डर का क्या एग्जिस्टेंस तभी तो दिखे, तभी तो उसका विड्थ दिखेगा आपको जब बॉर्डर रहेगा, तो तभी तो उसका कलर दिखेगा, तभी तो रहेगा। तो दैट इज ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली कुछ चीजें आप लोग खुद से भी करके एक्सपेरिमेंट किया कीजिए, अच्छा रहेगा। मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट करूंगा तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए यहाँ तक सही है बच्चों। चलो सेव करते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट दिखता है। ये रिज है, ये क्या है? रिज है। कुछ कॉर्नर दिख रहा है क्या आप लोगों को बच्चों? कुछ थोड़ा सा हुआ है क्या? राउंड देखो तो, थोड़ा सा हुआ है क्या? नहीं हुआ है? कितने को लगता है कि नहीं हुआ है? नहीं वो नहीं, वही थोड़ा सा देखो, यहाँ पे कॉर्नर हुआ है ना? अब देखो इस पे हम 5 हमने किया, इसको हम 10 कर देते हैं। देखो जैसे से बढ़ाएंगे ना वो आपको असर दिखेगा उसका।
कुछ दिखा और थोड़ा बढ़ा, बढ़ा या नहीं बढ़ा? अभी भी दिखेगा नहीं आपको। अब मैं इसको 20 कर देता हूँ, क्या करता हूँ 20 कर देता हूँ, नहीं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दे दो ना, अच्छा रहेगा। अब बताओ क्या होगा, कुछ दिखा आपको? और भी बढ़ाऊं क्या? बेसिकली देखिए, बेसिकली क्या है ना, ज्यादा बढ़ा भी सकते नहीं, मान लो 50 कर देते हैं तो अजीब सा हो जाएगा। देखिए बेसिकली कुछ ज्यादा ही खराब हो जाएगा। अभी तक सही है ना, ये भी अच्छा है। और बताओ हम 100 कर देते हैं तो और भी देखो, ये फिर क्या हुआ ना, ये दरना शुरू हो जाएगा और ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, अजीब सा लगेगा। इसको मैं 100 कर दूं, क्या आपको कितना लेना है बताओ? एक मिनट ले लो, देखो कितना है, 1000 कर दो इसको, लेकिन सेव कर दो। लेकिन क्या होगा ना आपका, क्या हुआ, काम किया कितना? तो बेसिकली जितना इसका एरिया है उसके हिसाब से जो आपका रेडियस सेट होने वाला है वही कुछ होगा। तो बेसिकली इसका हाइट कितना है ये देख लो, इसका कितना है बताओ? चलो मैं 500 करके देखता हूँ, क्या करता हूँ 500 चलेगा। चलो 5 सेव करते हैं इसको, दिखा चेंज नहीं। चलो मैं इसको 400 करके देखता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो इसको हम अब क्या करते हैं, 100 रखने दें या 200 करके देखें। सेव किया, कुछ दिखा नहीं। अब हम क्या करते हैं 100 देखते हैं, 1 पे तो काम किया था ना, 1 पे काम किया था, काम किया था। अब हम 1 से कम करते हैं, क्या करते हैं इसको 90 करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? बेसिकली क्या है, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है कि अब सर्कुलर बनने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस है उसका। यदि सर्कुलर इसको बनाओगे तुम उस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए इसका हाइट, ज्यादा करोगे तो कैसे सेट होगा, होगा क्या तुम बताओ? बेसिकली जो सर्कुलर करोगे ना उसका जो डायमीटर होता है इसके हाइट के बराबर होना चाहिए। ऑटोमेटिक नहीं, देखिए लिमिट देखिए आप, कुछ दिख रहा है क्या आपको? यानी कुछ चेंज किया था क्या? कुछ चेंज तो ऐसा नहीं किया था। नहीं चलो हाँ, तो बेसिकली क्या करते हैं इसको 50 किया था, 50 करते हैं, काम कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ना, देखो ये दिख रहा हो आपको, ये जो हाइट दिख रहा है आपको, यदि आप सर्कल ड्रॉ करोगे इधर तो क्या होगा, ये आपका किस में काउंट होगा बताओ? डायमीटर में काउंट होगा। इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। समझ में आया कुछ? ठीक है चलिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इस ये तो रेडियस हो गया, बॉर्डर आपको जैसा सेट करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत, कम करना है ज्यादा करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड राउंडेड बॉर्डर। समझ में आया बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। कोई डाउट है बच्चों तो बताओगे। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल। क्या डिस्कस करेंगे, है ना? चलिए इसमें इसमें बच्चे जो है ना जो भी पूछ रहे थे सर हमें उसके अंदर का हाइट में कम करना है ज्यादा करना है सर, जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके जो देखते तो उसमें भी ये चीजें क्या होती है ना, जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना तो हमारा कंटेंट जो एक्चुअली में है बॉक्स के अंदर वो कैसा होना चाहिए। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं आप सबको? अच्छा सर ये भी बात बताइए, हम लोग अपने कोई वेबसाइट बनाए ठीक है।